Hello students and welcome to your English language class. Today in this class we'll continue learning about subject verb agreement. Okay, and you can refer to chapter number 9 for this. So okay, we have done till now. So let us learn about placement of subjects and verbs. The subject comes before the verb in a declarative sentence. Now you must be clear about the types of sentences. So in a declarative, or you can say an assertive sentence, the subject always comes before the verb. Okay, like for example, I love you. So I is the subject here and it comes before the verb love, and you is the object. So first is subject, then verb, and then object. Since there is an agreement between the subject and the verb, they need to be placed close to each other. Okay. जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें सब्जेक्ट और वर्ब क्लोजली प्लेस्ड होते हैं. ठीक है, ऑलमोस्ट एक साथ एक दूसरे के आसपास ही उनको प्लेस किया जाता है. इन दिस सेंटेंस द सब्जेक्ट इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिफोर द वर्ब. ठीक है. However, in some sentences, the subject may not be placed next to the verb. कुछ exceptional cases भी होते हैं जिनमें जो subject है वो verb के साथ में नहीं उसको place किया जाता है. This happens when an entire phrase acts as the subject of a sentence. अगर single word आपका subject है तो आप क्या करेंगे, जो verb है और जो subject है they'll be closely placed. Otherwise, if it is a phrase means groups of words. ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स. तो अगर एक फ्रेज़ है तो उसमें क्या होगा, उसमें आप पहली चीज़ तो ये आइडेंटिफाई करेंगे दैट विच इज़ द मेन वर्ड इन दैट फ्रेज. ओके, एंड द वर्ब मस्ट अग्री विद दिस मेन वर्ड एंड नॉट विद एनीथिंग एल्स इन द फ्रेज. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई से द स्टोरी ऑफ माई जर्नी नीड्स टू बी टोल्ड. सो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो क्या है, द स्टोरी ऑफ माई जर्नी. ठीक है, और यहाँ पे टोल्ड है, तो क्या आप जर्नी की स्टोरी को बता रहे हो, है ना. तो मेन चीज़ क्या है, स्टोरी. ठीक है, जो आपकी जो आपने जो ट्रैवल किया, जो आपने जर्नी की, उसकी स्टोरी के बारे में आप बता रहे हैं. सो उसमें क्या होगा, मेन वर्ड क्या हो गया, स्टोरी. ठीक है. सो हियर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर. ठीक है, एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर. तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होगा. सो स्टोरी के साथ नीड्स, नॉट नीड. ओके, द स्टोरी ऑफ माई जर्नी नीड्स टू बी टोल्ड. अच्छा, अब नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं. माई स्टूडेंट्स हु एडमायर यू वेरी मच वॉन्ट टू मीट यू. सो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, माई स्टूडेंट्स हु एडमायर यू वेरी मच. रिलेटिव क्लॉज हु जो है वो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है स्टूडेंट्स के बारे में. ठीक है, सो दिस एंटायर फ्रेज इज अबाउट द स्टूडेंट्स. ओके, माई स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स वर्ड है वो मेन वर्ड है इस पूरे फ्रेज का, एंड दैट बिकम्स द सब्जेक्ट हियर. और ये क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल. ठीक है, स्टूडेंट्स है, थर्ड पर्सन प्लूरल हो गया. तो अब ये थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ हम वर्ब को अग्री करेंगे तो वॉन्ट आएगा, वॉन्ट्स नहीं आएगा. ओके, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है बेटा. यू गॉट टू कीप ऑल दीज थिंग्स इन योर माइंड वेन एवर यू आर डूइंग सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट या ऐसी कोई एक्सरसाइज, कोई क्वेश्चन आता है तो. सो इन सेंटेंस 1, द सब्जेक्ट द स्टोरी ऑफ माई जर्नी इज अ फ्रेज and the highlighted noun story is the main word in this phrase and is the actual subject of the sentence. The subject is in the third person singular number, hence the verb needs takes an s ending. And similarly in sentence 2, the subject is a phrase with a relative clause. The main word of this phrase is students. It is the subject of this sentence, and the subject is in the third person plural number, hence the verb want remains in its base form. ठीक है, उसमें हम s या es ऐड नहीं करेंगे, वो अपनी बेस फॉर्म में ही रहेगा. नेक्स्ट इज योर प्रिपरेटरी सब्जेक्ट. अब प्रिपरेटरी सब्जेक्ट या इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी बोलते हैं उनको. जैसे कुछ सेंटेंस को हम देयर से शुरू करते हैं या इट से शुरू करते हैं, है ना. सो जैसे अगर मैं बोलूँ देयर वॉज अ लायन इन द जंगल. सो देयर क्या हुआ, आपका प्रिपरेटरी सब्जेक्ट हुआ या इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हुआ, बट वो मेन सब्जेक्ट नहीं होगा, है ना.
ये सेंटेंस जो है वो देयर के बारे में थोड़ी ना है, ये किसके बारे में है? अ लायन, ठीक है, एक शेर के बारे में है। सो देयर जो है वो हम शुरू कर सकते हैं, हम उसको एक प्रिपरेटरी या इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के तौर पे हम उसको कंसिडर कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट द एक्चुअल सब्जेक्ट। ओके, और देयर वॉज, अब इसमें इस पूरे सेंटेंस में वर्ब क्या है? वॉज, विच इज़ सब्जेक्ट ऑफ बीइंग। सो सॉरी, वर्ब ऑफ बीइंग। सो देयर वॉज अ लायन इन अ जंगल। सो यहाँ पे सब्जेक्ट है अ लायन, और जो आपके प्रिपरेटरी सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आता है और उसके बाद में जो मेन आपका सब्जेक्ट है वो आएगा, ठीक है। तो यहाँ देयर प्रिपरेटरी या इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद वर्ब है वॉज, और उसके बाद जो आपका मेन सब्जेक्ट है अ लायन, दैट विल कम। ओके, लाइकवाइज देयर आर 10 बुक्स ऑन द शेल्फ। सो देयर क्या है? देयर अगेन इज प्रिपरेटरी और इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। आर जो है आपका वर्ब ऑफ बीइंग है, and 10 books. So this sentence is about 10 books. So 10 books is your subject here. Okay. So okay. अब फर्स्ट सेंटेंस में अ लायन क्या है? सिंगुलर है आपका, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए हमने वॉज लगाया, अदरवाइज हम यहाँ पे वर लिख सकते थे। सेकंड में 10 बुक्स, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए आर लगाया, अदरवाइज हम इज भी लिख सकते थे। ओके, नेक्स्ट इज नाउन्स जॉइंड विद कंजंक्शंस। अच्छा, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको हम जॉइन कर सकते हैं कंजंक्शंस लगा के, लाइक इफ़ टू नाउन्स आर जॉइंड विद एज वेल एज विद और अलॉन्ग विद, द वर्ब अग्रीज विद द नाउन मेंशन्ड फर्स्ट। अगर दो नाउन्स को आप इन कंजंक्शंस के साथ जो यहाँ मेंशन किए गए हैं उनसे अगर आप जॉइन करते हैं तो हम किसको कंसिडर करेंगे? जो पहला जो आपका नाउन है, फर्स्ट नाउन इन द सेंटेंस, वील कंसिडर दैट। ओके, अगर जो दोनों नाउन्स है वो किससे जॉइन किए गए हों? एज वेल एज, विद या अलॉन्ग विद। ओके, सो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। तो पहला सेंटेंस हम यहाँ पे लेते हैं, द स्टूडेंट्स अलॉन्ग विद द टीचर आर गोइंग फॉर द इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स। अब यहाँ पे देखो द स्टूडेंट्स नाउन है, ओके, एंड द टीचर, दो चीज़ें हैं यहाँ पे, दो नाउन है हमारे, उनको हमने जॉइन किया अलॉन्ग विद से। अलॉन्ग विद क्या है? आपका कंजंक्शन है, ठीक है, अलॉन्ग विद कंजंक्शन है आपका। तो हम इसमें पहला जो हमारा नाउन है द स्टूडेंट्स, उसको कंसिडर करते हुए हम उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। देखो यहाँ पे कौन सा वर्ब लगा है? आर, इज़ नहीं लगा है, आर लगा है, ठीक है, तभी ये सेंटेंस प्रॉपर इसका मीनिंग बनेगा, अदरवाइज इट विल बी ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। द स्टूडेंट्स अलॉन्ग विद द टीचर आर गोइंग फॉर द इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स। ओके, जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी टीचर के साथ इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन के लिए जा रहे हैं, ठीक है। आप हिंदी में बोलते हैं ना हैं मीन्स आर, ठीक है, और अगर है होता तो मतलब इज़। तो यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं? बच्चे अपनी टीचर के साथ इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स में जा रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए आर आएगा यहाँ। मिसेस अवस्थी विद हर स्टूडेंट्स इज़ ऑल्सो कमिंग फॉर द इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन। अब यहाँ पे देखो पहला नाउन क्या है? मिसेस अवस्थी, दूसरा नाउन है हर स्टूडेंट्स, और इसको हमने ज्वाइन किया है कंजंक्शन विद के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा? हम फर्स्ट नाउन को कंसिडर करेंगे, मिसेस अवस्थी विच इज़ सिंगुलर नाउन, तो हमने यहाँ पे क्या लगाया? इज़, ठीक है। मिसेस अवस्थी अलॉन्ग विद हर स्टूडेंट्स इज़ ऑल्सो कमिंग फॉर द इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन। मिसेस अवस्थी अपने स्टूडेंट्स के साथ इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन के लिए आ रही है, ठीक है। अच्छा, चलो नेक्स्ट इज नाउन्स जॉइंड विद ईदर और, नीदर नॉर। और जब हम नाउन्स को जॉइन करते हैं ईदर और या नीदर नॉर के साथ, तब हम क्या करते हैं? The verb agrees with the second noun or pronoun when they are joined with either or and neither nor, ठीक है, as the subject. So neither my friend nor I like noodles. अच्छा, जो अब इसमें अगर हम either or या neither nor से join करते हैं तो जो second noun या pronoun है हम उसके साथ verb को agree कराएंगे। Like for example,
नीदर माई फ्रेंड यहाँ पे फर्स्ट नाउन हुआ। आई क्या हुआ, पर्सनल प्रोनाउन। तो आई जो है अब वो क्या है, सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लाइक। ठीक है, सो नीदर माई फ्रेंड नॉर आई लाइक नूडल्स। ईदर द स्टूडेंट और द टीचर्स आर गिविंग द राइट इन्फॉर्मेशन। सो स्टूडेंट, द टीचर्स। तो यहाँ सेकेंड जो नाउन है द टीचर्स, उसके साथ हम वर्ब को अग्री करेंगे, इसलिए आर आएगा। ठीक है, सो ईदर द स्टूडेंट और द टीचर्स आर गिविंग द राइट इन्फॉर्मेशन। इसमें हमेशा हमें सेकेंड जो नाउन है उसको कंसिडर करना है और उसी के अकॉर्डिंग वर्ब को अग्री कराना है। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पहला तो कंजंक्शन अगर एज वेल एज विद अलॉन्ग विद है तो हम फर्स्ट को कंसिडर करेंगे, फर्स्ट नाउन को, और दूसरा अगर ईदर और या नीदर नॉर है तो हम सेकेंड नाउन को कंसिडर करेंगे। ओके, सो देयर इज़ वन एक्सरसाइज फॉर योर प्रैक्टिस। Fill in the blanks with appropriate forms of verbs given in brackets. One has been done for you. One of our teachers had accompanied us to the book fair. Second is, neither Rinku nor her friends were able to give the answer. Okay, इसमें देखो रिंकू हर फ्रेंड्स, तो हम सेकेंड वाला जो है हर फ्रेंड्स विच इज़ प्लूरल, तो यहाँ पे बी वर्ब ऑफ बीइंग लगाना था आपको, तो वर लिखेंगे। ठीक है, neither Rinku nor her friends were able to give the answer. C is everyone dash happy when each of those problems dash solved. So everyone felt happy when each of those problems was solved. ठीक है, each of those problems क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है बेटा, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, मतलब जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, हर एक प्रॉब्लम, each of those problems was solved. वर मत लिख देना, was। ठीक है, डोंट गेट confused. D is he dash already answered your question. He had already answered your question. You are the last one to visit the exhibition. Either you or your friend has to finish this work. Children along with their parents play basketball. He takes interesting photographs. Rumi gave me a present last evening. Anu bakes a cake every year on her mother's birthday. Shalini has a cold today. Okay. Okay, now next is, this is a passage about scuba diving. There are some problems with the verbs in the passage. Read the passage carefully and make corrections in the forms of verbs so that the subject and the verbs agree in each sentence. अब ये एक पैसेज दिया हुआ है आपको स्कूबा डाइविंग के बारे में, जो डीप अंडरग्राउंड जो डीप सी डाइविंग जिसको कहते हैं ना, स्कूबा डाइविंग देखी होगी, मे बी आपने मूवीज़ वगैरह में देखी होगी। सो इट इज़ अबाउट स्कूबा डाइविंग। सो फर्स्ट सेंटेंस इज, हैज़ यू एवर हर्ड ऑफ अ स्पोर्ट कॉल्ड स्कूबा डाइविंग। तो पहला ही वर्ड गलत है, हैज़ नहीं हैव आएगा। यू के साथ हम हैज़ लगाते हैं कि हैव। तो हैव यू एवर हर्ड ऑफ अ स्पोर्ट कॉल्ड स्कूबा डाइविंग। ठीक है, इनको आप अंडरलाइन कर लेना, जो मैं वर्ड्स आपको बता रही हूँ, बाद में आप इस पूरे पैसेज को करेक्ट करके लिखेंगे। तो फर्स्ट इज हैज़ की जगह हैव आएगा। सेकेंड इज, स्कूबा एम द नेम ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। स्कूबा इज़ द नेम ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, एम को अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, और एम गलत है, उसकी जगह इज़ आना चाहिए। स्कूबा इज़ द नेम ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट दैट हेल्प्स। ठीक है, अब हेल्प को अंडरलाइन करना, हेल्प नहीं आएगा, हेल्प्स आएगा। ठीक है, हेल्प्स अ पर्सन टू ब्रीद वाइल इनसाइड द वाटर। इट आर अ स्पोर्ट, इट इज़ अ स्पोर्ट, आर को अंडरलाइन करो। इट इज़ अ स्पोर्ट इन विच अ पर्सन कैन एक्सप्लोर द फैसिनेटिंग अंडर वाटर वर्ल्ड ऑफ अ सी और एन ओशन। स्कूबा डाइविंग आर इंक्रीजिंगली बिकमिंग अ वेरी पॉपुलर स्पोर्ट। स्कूबा डाइविंग इज़ इंक्रीजिंगली, आर को यहाँ पे फिर से अंडरलाइन करेंगे। स्कूबा डाइविंग इज़ इंक्रीजिंगली बिकमिंग अ वेरी पॉपुलर स्पोर्ट अमंग टूरिस्ट विजिटिंग सी साइड स्पॉट्स। ओके, नेक्स्ट इज, चिल्ड्रन ऑफ 12 years कैन स्टार्ट। स्टार्ट्स नहीं आएगा, स्टार्ट आएगा। स्टार्ट ट्रेनिंग फॉर स्कूबा डाइविंग। इट रिक्वायर्स, ठीक है, रिक्वायर को अंडरलाइन करेंगे। इट रिक्वायर्स ट्रेनिंग। अ पर्सन कैन गोज नहीं, अ पर्सन कैन गो scuba diving only after taking classes. One needs, need को underline करेंगे। One needs to wear particular dress
and uses नहीं आएगा, use आएगा, and use scuba equipment for the sport. There are certified trainers, is नहीं आएगा, are आएगा. There are certified trainers who teach, teachers की जगह teach, who teach people how to do scuba diving. These lessons can also be taken in a swimming pool. Okay, so just make the corrections and write this passage in the space given here. Okay, next is the following table has 3 columns. Column A has the subject, column B has the verb, and column C has the object. Match words from these columns to create sentences. Chalo. So first is Bittu and Rani know the way to my home. ठीक है, आप मैच करते जाना. Bittu and Rani know the way to my home. Second is August has 31 days. Third is an average Indian speaks more than one language. D, function begins at 6 p.m. E, neither Riju nor Galib is a mathematician. F, both Junaid and James drive very well. And G, there are some jobs that need to be done. H, German and Sanskrit have complex systems of grammar. I, Babita along with her sister is performing in Kala Bhavan. And the last one is, a little money is left from my savings. Okay, so I hope you've understood all about subject verb agreement. If not, just ask me your doubts. Okay, and just do all these exercises in your book as well as in your grammar notebook. Okay, and submit your homework by 3 o'clock tomorrow. Thank you for watching this video.